विनम्रता जो होती है वो आत्मसम्मान का एक विशेष गुण होता है जो किसी भी व्यक्ति की महानता को दर्शाता है। विनम्रता के द्वारा हम धैर्यवान होते हैं, बड़े संयमी होते हैं, हम बड़े उदार हृदय होते हैं, उदारचित होते हैं, परोपकारी होते हैं। तो हमेशा जीवन में विनम्रता धारण करो। और वो कहते हैं कि तनाव से हमेशा समस्याएं जन्म लेती है। यदि आपको समाधान खोजना है तो हमेशा मुस्कुराना पड़ेगा। और बोला, सोचो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, और मुस्कुराते रहो तो बड़ी आसान है जिंदगी। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की जो अपडेट बहुत अच्छी अपडेट, जहां तक मुझे जानकारी है, जहां तक मुझे अनुभव है, जहां तक मैंने अध्ययन किया है, उसी के ऊपर है ये। ठीक है। तो इस जो आज की जो वीडियो है, किसी को हर्ट करना नहीं है, पॉजिटिव वे में हम डिस्कस करेंगे। एचएसएससी की जितने भी प्रकार की आपकी भर्तियां हैं, कौन से नोटिफिकेशन आने वाले हैं, किसका रिजल्ट आने वाला है, बहुत से बच्चे वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो कौन सी भर्तियां हैं। एक लगातार लगातार मैं कई दिन से देख रहा हूँ, हालांकि मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई, कि 2019 से 2022 के बीच में बहुत सी ऐसी भर्तियां हुई हैं। बार बार वीडियो के माध्यम से भी, थंबनेल में भी, अखबार में भी, आपस में जो भी हम विचार विमर्श में मंथन करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो उस हिसाब से बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं। भाई, हरियाणा पुलिस हो गई, सब इंस्पेक्टर क्लर्क की भर्ती हो गई, उस समय बहुत सी भर्तियां हुई थी। तो सोशियो इकोनॉमिक के नंबर हटा दिए गए हैं, कोर्ट ने आदेश दिए हैं, फलानी भर्तियां रद्द होंगी, फलाना रिवाइज रिजल्ट आएगा। तो इस तरह की कुछ एक छोटी छोटी लेटेस्ट बहुत सी जानकारी है, सामान्य नॉर्मल सी जानकारी है। तो उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि आपका जो 2025 में जो नया रिक्रूटमेंट है, नया नोटिफिकेशन है, वो कौन कौन से टीचिंग पदों पर आएगा या नॉन टीचिंग पदों पर आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे। देखो, आपका चूंकि बहुत से केसेस चले हुए हैं, कोई नॉर्मलाइजेशन पर केस है, कोई किसी सिस्टम पर केस है। ठीक है। तो आए दिन हम ये चीजें बातें करते हैं, सुनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जब आपका सीईटी का रिजल्ट आएगा, बहुत जल्दी आपका रिजल्ट घोषित होगा। ठीक है। उसमें कितनी बाधाएं हैं, कितने व्यवधान हैं, कितनी रुकावट है, तो वो सारी चीजें पार होंगी और आपका रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट आएगा, ये तो तय बात है। मैंने पहले भी बताया था कि आपका जो 4 शिफ्टों में जो एग्जाम हुआ है, जो 4 पालियों में जो आपका पेपर हुआ है, तो जाहिर सी बात है, वो तो एक लेवल का कभी नहीं होता है। वो चाहे आपको बनाना हो एग्जाम, चाहे मुझे बनाना हो, तो वो तो कहीं न कहीं कोई चीज कठिन स्तर और सिंपल स्तर तो होता है। इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि भाई इसमें कठिन क्यों बनाया, सरल क्यों बनाया। तो वो तो अनावश्यक बातें हैं। अब नॉर्मलाइजेशन होगा, ये भी श्योर है। जहां तक मैं समझता हूँ, जिसने जितने नंबर लिए हैं, शायद उनके नंबर ना कटें। और जिनका पेपर का जो स्तर है थोड़ा सा क्लिष्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, संभव तो उनको नंबर मिलेंगे। और बाकी तो एचएसएससी आयोग ने, माननीय चेयरमैन साहब ने आपसे स्पेशल सजेशन भी मांगा है कि आपके पास कोई अच्छा सुझाव है तो आप दें। और आप जो नॉर्मलाइजेशन होगा, उन्होंने स्पेशल अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट पे बोला है, कि भाई प्लेटफॉर्म पे बोला है कि भाई किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा, जो जायज होगा उस हिसाब से उसका नॉर्मलाइजेशन होगा। अब उसके रिजल्ट आते ही सबसे पहले आपकी सबसे पहले जो आपकी भर्ती आएगी, वो एचएसएससी डी ग्रुप की भर्ती आएगी। ठीक है। 10,000 पद आए, 9,000 आए, 8,000 आए, वो देखो, वो ऑथेंटिक और ऑफिशियल वो अपडेट नहीं है कि कितनी वैकेंसी जाती है। एक बात। उसके बाद में आपकी हरियाणा पुलिस की भर्ती होगी, हरियाणा सब इंस्पेक्टर की भर्ती बहुत दिन हो गई। आपकी जो टेक्निकल की भर्तियां है, एमपीएचडब्ल्यू हो गई, एलएम हो गई, ठीक है, फायर वाली हो गई, और भी जेई वाली हो गई। तो टेक्निकल की जो भर्तियां है, एक तो बहुत ज़्यादा सीटें वैकेंट हैं, और आपका नोटिफिकेशन आएगा। संभवतः आपका सीईटी का जो स्कोर है, क्वालिफाई या 2-4 नंबर ऊपर हो सकते हैं, तो आप 10 गुना में क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद बात करें हम एस्टेट की। एस्टेट का आपका रिजल्ट आएगा, बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि 21 अगस्त का समय दिया गया है। तो संभवतः आपका, हम 21 ना मान के हम 30 अगस्त भी मान सकते हैं। तो 21 अगस्त का टाइम दिया गया है। एस्टेट का आपका रिजल्ट आएगा, आपकी रिवाइज आंसर की आएगी, क्योंकि उसमें बहुत से क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल है। 2 से 3 क्वेश्चन का लगभग बच्चों को फायदा होगा। आपकी बहुत जल्दी लिस्ट आने वाली है, कभी भी आ सकती है।
क्योंकि HSSC की जब भी कोई रिजल्ट आता है तो वो पता नहीं होता किसी को भी, रात को देर सवेर आ जाता है। एस्टेट के बाद में आपकी जो JVT के रेस्ट ऑफ हरियाणा की भर्ती आएगी, इसमें कोई नो डाउट आपकी भर्ती आएगी। ठीक है, उसके बाद संभवतः आपका एक एस्टेट 2025 में और होगा, और उसके बाद में TGT और PGT का नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सी सीटें वैकेंट हैं, बहुत 2025 में बहुत सी रिटायरमेंट है, ऐसा मैंने पहले कई बार बताया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिजल्ट की बात करते हैं, तो रिजल्ट आपका जो 27 अगस्त मेंशन की गई है। कोर्ट ने स्पेशल HSSC को टाइम 14 दिन का दिया गया है। 14 दिन की जो बाउंडेशन है उसमें उसमें जवाब देना है। तो संभवतः आपका जो केस है, मुझे तो लगता नहीं कि वो बहुत बड़ा स्तर का केस है, क्योंकि EWS के जो नंबर हैं वो जनरल से अधिक हैं। तो अगर सोचा जाए, जहां तक मैं समझ सकता हूँ, कि सिलेक्शन तो चाहे प्री स्टेज पे, आप DV एक प्री स्टेज मान सकते हो कि पहले 3 गुना की DV होगी, तो मान सकते हैं कि ये कॉमन एग्जाम है। तो DV में यदि फर्स्ट स्टेज पर रिजर्वेशन दिया जाता है, तो संभवतः फाइनल जो सिलेक्शन होगा, और हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो चयन का है, तो चयन कब होगा कि फाइनल स्टेज पर आपको रिजर्वेशन मिलेगा। और उस रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग यदि कोई भी कैटेगरी का कैंडिडेट है, जनरल के बराबर उसकी कट ऑफ है, तो वो जनरल में अपने आप को क्वालिफाई करेगा, जनरल में उसका सिलेक्शन होगा। तो जाहिर सी बात है, कैटेगरी के 1-2 नंबर नीचे वाले जो कैंडिडेट हैं उनको अवसर मिलेगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि संभवतः ये बहुत बड़ा मुझे केस लगता नहीं। हो सकता है ये कोई बहुत बड़ा केस हो, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, जहां तक मेरी बातें होती हैं, तो जहां तक मैं समझ सकता हूँ, तो इसमें आपका जो है लगभग 27 अगस्त को, जो अब की बार आपकी जो 14 दिन का समय दिया गया है, उसमें संभवतः आपका ये जो जो भी आपकी जो समस्या है ये सॉर्ट आउट होगी, और आपकी या तो 3 से 4 से 5 गुना की आपकी रिजल्ट की लिस्ट निकाली जाए, ताकि उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो, कितने बच्चे अपसेंट रहते हैं, ठीक है, उस हिसाब से आपकी जो रिजल्ट आए, हो सकता है आपका DV हो, और लगभग 27 तारीख तक कुछ कुछ न कुछ आपको अच्छा देखने को मिलेगा। बात करें आपकी HSSC D ग्रुप की वेटिंग, तो लगभग 4,000 प्लस जो पद हैं वो रिक्त हैं 13,657 पदों में से। ठीक है, तो जहां तक मैं समझता हूं, और माननीय चेयरमैन साहब से मैंने कई बार निवेदन भी किया है, कि मैं समझता हूं कि वो सीटें उसी HSSC 2023 D ग्रुप की जो सीट हुआ है उसी बेस पर वो भरी जानी चाहिए, क्योंकि उस समय उन बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। तो यदि विधाता ने चाहा तो आपकी वेटिंग लिस्ट का कोई न कोई मार्ग निकलेगा, और आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। बात करें आपकी जो वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट की यदि हम बात करते हैं, तो TGT का तो चूंकि 16 सितंबर समय दिया गया है, ठीक है, 5 सब्जेक्ट पर रिवाइज आंसर की का मामला है, तो जहां तक मैं समझता हूँ समय लगेगा। देखो, हो सकता है समय लग रहा है, बाकी एक तो जिसकी एज एज का क्राइटेरिया है कि एज कम होने की वजह से उनका सिलेक्शन रुका हुआ, सेम मार्क्स पर कट ऑफ बराबर थी उनकी, तो उनका तो सिलेक्शन होना है। थोड़ा सा कई बार क्या होता है कि समय से पहले और भाग्य से अधिक नहीं मिलता। बाकी सब्जेक्ट में भी फिजिकल एजुकेशन हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, तो उनमें लगभग बच्चों को 2 से 3 नंबर का फायदा मिलेगा। रिवाइज आंसर की कुछ एक 5 सब्जेक्ट हैं जिसमें लगभग 1 से 2 क्वेश्चन जो जिनमें कंट्रोवर्सी है, ठीक है, जिनमें NCERT के अकॉर्डिंग वो आंसर की नहीं है 1-2 क्वेश्चनों पर, तो संभवतः उनका परिमार्जन होगा, संभवतः उसमें संशोधन होगा। ठीक है, तो उन बच्चों को फायदा होगा जिसने वास्तव में मेहनत की है। कई बार क्या होता है कि समय समय जब हमारे अनुकूल नहीं होता है तो हमें इंतजार करना पड़ता है, लेकिन इंतजार भी हमारा कई बार बहुत सुखद होता है। जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, जो होने वाला है वो भी अच्छे के लिए होने वाला है। ठीक है, बात करें रिवाइज रिजल्ट की 2019 से 2022 के बीच की, तो बहुत सी हम सुनते हैं लोगों से कि सारे रिजल्ट ही हो सकता है कि सारे रिजल्ट, सारी भर्तियां अफेक्टेड, सारी भर्तियां कौन सी हो सकता है कि हरियाणा पुलिस, हरियाणा सब इंस्पेक्टर की, हो सकता है कि कोई भर्ती अफेक्टेड हो, लेकिन फिलहाल जो मामला है कोर्ट द्वारा, फिलहाल जो मामला है वो केवल और केवल क्लर्क भर्ती के ऊपर है। और बाकी बाकी जो भर्तियां है फिलहाल बिल्कुल कहना मतलब आधार के साथ कहना कि भाई फलानी सोशो इकोनॉमिक के नंबर के कारण वो प्रभावित होंगे, वो आगे क्या होता है वो मामला दूसरा है। बाकी फिलहाल जो आपका रिवाइज रिजल्ट की जो बातें हैं, तो वो केवल क्लर्क भर्ती के ऊपर है। तो केवल जीवन में पॉजिटिव रहो, देखो, सकारात्मक सोच रखो, तैयारी करते रहो, आगे बढ़ते रहो, सारी चीजें डे बाय डे आपकी पूरी होंगी। जिसकी जब मेहनत सफलता के बराबर होगी उसी दिन उसका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन हो
पहले भी हुआ है, भर्तियां पहले भी फंसी हैं, पहले भी सिलेक्शन ज्वाइनिंग हुई है। तो ये नेगेटिविटी है, ये दिमाग से निकालो, केवल पॉजिटिव दिशा में प्रयास करते रहो, तैयारी करो। बहुत सी वैकेंसीज मैंने आपको बता दी आने वाली हैं। सी ग्रुप का मेन एग्जाम होने वाला है, सीईटी का रिजल्ट भी आएगा, सारी चीज़ें डे बाई डे होंगी। जो भी साथी नया है चैनल को सब्सक्राइब करें। बोला वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे सूल ना हो। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे सूल ना हो। और नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।